आज अपन बात करते हैं विल हैव एंड वुड हैव के बारे में। शुरुआत करते हैं आपकी विल हैव से। विल हैव कहां यूज होता है? यस, विल हैव इज यूज्ड इन फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वहां पे हम विल हैव को यूज करते हैं। सो विल हैव इज यूज्ड इन फ्यूचर परफेक्ट टॉकिंग अबाउट कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर, यानी कि यहां पर बात होती है कि जो काम फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा। इफ यू कैन रिमेंबर फ्रेंड्स, आपको मैंने एक चीज बताई थी, ये 4 सेंटेंसेस मैंने आपको लिख के बताए थे कि इंडिया मैच जीत गई, इंडिया मैच जीत गई है, इंडिया मैच जीत गई थी और इंडिया मैच जीत गई होगी। याद है आपको? लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज इंडिया मैच जीत गई, ये मैंने आपको बताया था। दिस वॉज योर सेंटेंस नंबर 1 और इसमें हमने बात करी थी कि ये होता है हमारा एक्शन फिनिश्ड, यानी कि इंडिया मैच जीत गई सिंपल पास्ट सेंटेंस होता है। ये होता है हमारा सेंटेंस नंबर 2, इंडिया मैच जीत गई है या जीत चुकी है, ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, एक्शन फिनिश्ड जस्ट। इंडिया मैच जीत गई थी, ये हमारा होता है सेंटेंस नंबर 3, इंडिया मैच जीत गई थी या इंडिया मैच जीत चुकी थी, एक्शन फिनिश्ड इन डीप पास्ट, इसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस नंबर 4 के बारे में, इंडिया मैच जीत गई होगी। जो भी काम आपका हो गया होगा या हो चुका होगा, ये होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि विल हैव वाला सेंटेंस। इंडिया मैच जीत गई होगी या इंडिया मैच जीत चुकी होगी। लेट अस अंडरस्टैंड मोर, इसको थोड़ा सा और समझते हैं हम इसको, और अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नाउ टॉकिंग अबाउट कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर, यानी कि कोई भी काम जो आपका हो गया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे लेट्स से कि आप मैच देख रहे थे, अब घर पर मैच चल रहा था, फिर आपको ध्यान आया कि नहीं यार, मेरे को तो इंग्लिश की क्लास करनी है, और आप पिछले 10 मिनट से आप इंग्लिश की क्लास अटेंड कर रहे हो। जब आप मैच देख रहे थे तो सिचुएशन ये थी कि इंडिया ने जो है 300 रन्स बना लिए थे, और अब जो है अपोनेंट टीम यानी कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी, और ऑस्ट्रेलिया के बने थे 200 रन्स विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, और लास्ट की सिर्फ 2 या 3 गेंदें बची थी। ये सिचुएशन थी मैच की। तो अब मैंने आपसे पूछा कि अच्छा बताओ यार, मैच था ना आज तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, क्या हुआ मैच का? तो आपका जवाब आएगा सर, इंडिया मैच जीत गई होगी। आप क्या बोलेंगे? इंडिया मैच जीत गई होगी, मतलब ये काम हो गया होगा। एक्शन टॉकिंग अबाउट कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर, यानी कि ये काम हो गया होगा। कुछ एग्जांपल देकर और समझाता हूं। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी कंप्लीटेड एट द स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, कि वो फ्यूचर में ये काम हो, अब तक ये काम, मतलब अब तक इंडिया मैच जीत गई होगी, राइट? क्योंकि आप मैच तो 10 मिनट पहले देख रहे थे, तो आप बोलेंगे अब तक इंडिया मैच जीत गई होगी। तो स्पेसिफिक टाइम, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि दैट समथिंग दैट विल बी कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक टाइम, निश्चित समय पे हो गया होगा, अब तक हो गया होगा, 10 बजे तक हो गया होगा, सुबह तक हो गया होगा, यानी कि टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, स्पेसिफिक टाइम तक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ विल हैव के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, बाय नेक्स्ट ईयर। अब बाय नेक्स्ट ईयर मतलब क्या हो गया? अगले साल तक। बाय का मतलब होता है तक, तो बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड माई कोर्स, यानी कि मैं अपना कोर्स खत्म कर चुका हूंगा। ठीक है ना, अगले साल तक मैं अपना कोर्स खत्म कर चुका हूंगा, ये काम मैं फ्यूचर में हो गया होगा। शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। अब बिफोर डिनर, यहां पे टाइम क्या आ गया? बिफोर डिनर, यानी कि डिनर से पहले उसने अपना काम खत्म कर लिया होगा। शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, समझ आ गया ना? उसने अपना होमवर्क डिनर से पहले खत्म कर लिया होगा। नेक्स्ट इज दे विल हैव रीच्ड होम बाय 8 PM। दे विल हैव, अब यहां पे टाइम आ गया, स्पेसिफिक टाइम आ गया, बाय 8 PM, 8 बजे तक, बाय 8 PM। तो वे जो है घर पर 8 बजे तक पहुंच गए होंगे, यानी कि ये काम हो गया होगा। तो कोई भी काम जो हमारा हो गया होगा, इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं हमारे, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। जैसे अब तक वो घर पहुंच गया होगा, ही विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ। अब तक रिजल्ट आ गया होगा, जो काम हो गया होगा, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस होते हैं, जिसपे हम विल हैव के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं दोस्तों? थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। जब हम इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे आपका नॉट आ जाएगा, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई कोर्स एंड शी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर होमवर्क, तो यहाँ पे आपका इस तरह से नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, लेट अस मूव फर्दर। आगे बात करते हैं वुड हैव की। वुड हैव कहां यूज होता है? दिस इज यूज फॉर इमेजिनरी पास्ट, ध्यान देना, इमेजिनरी पास्ट, रिग्रेट्स एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इमेजिनरी पास्ट मतलब काल्पनिक पहले की बातें,
और रिग्रेट करना मतलब अफसोस करना कि ऐसा कर लिया होता, वैसा हो गया होता, चले गए होते, मिल लिए होते, तो कोई भी काम जो हो गया होता, ठीक है ना। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, दैट इज द सेम थिंग, मतलब हाइपोथेटिकल मतलब जो रियल नहीं है, आप इमेजिन कर रहे हो, दैट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो यहां पर भी क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट कुड हैव हैपेंड, यानी कि कोई ऐसी चीज जो हो सकती थी, कुड हैव हैपेंड मतलब जो कुछ ऐसी चीज जो हो सकती थी इन द पास्ट बट डिडंट, पहले कोई भी चीज जो हो सकती थी पर नहीं हुई, ठीक है ना। फाइन, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, यानी कि अगर मैंने और मेहनत की होती पढ़ाई में, तो इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम, तो मैं एग्जाम पास कर लिया होता, तो मैंने एग्जाम पास कर लिया होता, तो आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अगर मैंने पढ़ाई में और मेहनत की होती तो मैंने एग्जाम पास कर लिया होता, दैट इज would have. She would have come to the party if she had been invited. अब ये पैसिव सेंटेंस हो गया, देखिए, she had been invited मतलब अगर उसको बुलाया गया होता, if she had been invited मतलब क्या हो गया, अगर उसको बुलाया गया होता तो she would have come to the party, वह पार्टी में आई होती, अगर उसको बुलाया गया होता तो वो पार्टी में आई होती, तो she would have come to the party. They would have won the match if they had played better, यानी कि अगर वह अच्छा खेले होते, इफ दे हैड प्लेड बेटर मतलब अगर वो अच्छा खेले होते तो वे मैच जीत गए होते, अगर वो अच्छा खेले होते तो वो मैच जीत गए होते, तो कोई भी काम जो आपका हो गया होता, इस सेंटेंसेस को हम बोलते हैं वुड हैव सेंटेंस। यहां पे अब आप क्या करते हो, यू आर इमेजिनिंग अबाउट द पास्ट, पास्ट इमेजिनरी पास्ट की बात करते हैं, रिग्रेट की बात करते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात करते हैं कि ऐसा हो गया होता, ठीक है ना। बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, कंडीशनल सेंटेंसेस में मैं आपको और डिटेल में इसको बताऊंगा कि इस तरह से होता है। जस्ट एक आइडिया मैंने आपको दिया है कि विल हैव और वुड हैव में क्या डिफरेंस होता है। विल हैव का मतलब होता है कोई भी काम जो हो गया होगा, और वुड हैव मतलब होता है कोई भी काम जो हो गया होता। विल हैव में स्पेसिफिक टाइम आता है दोस्तों, अभी तक हो गया होगा, अगले साल तक हो गया होगा, जो काम सुबह तक हो गया होगा, 10 बजे तक हो गया होगा, तो वहां स्पेसिफिक टाइम की बात आती है, जो हमने पिछले यहाँ पे बात करी थी विल हैव में। दिस इज व्हाट वी टॉक कि used to talk about something that will be completed at a specific time in the future, specific time in the future यानी कि इस समय तक हो गया होगा, by next year, before dinner और by 8 PM। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में हम will have लगाते हैं और would have जो काम हो गया होता।